हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक का लेसन 17 मानव श्रृंगालय वन ऑफ इट्स काइंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मानव श्रृंगालय ये एक बेसिकली म्यूज़ियम है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ह्यूमन के एवोल्यूशन को बताता है कि कैसे आज आदि मानव से हम मॉडर्न इंसान बन गए हैं। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दो भाई बहन हैं जिनका नाम है रोहित एंड रानी। वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे। वो अपने घर में बैठे थे और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था। द विंटर वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड येट देयर वॉज स्टिल नो प्लान इन साइड। विंटर वेकेशन जो स्कूल में मिलते हैं जैसे क्रिसमस टाइम पे, वो लगभग ख़त्म होने वाले थे और अभी भी कोई प्लान नहीं था बाहर घूमने का। बेसिकली जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे बाहर घूमना जाना चाहते हैं, घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब उन लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। उसका रीज़न ये था, द डैड एंड द मॉम वर बोथ इन द सर्विस। दोनों उनके मम्मी पापा सर्विस में थे। दियर जॉब्स टेकिंग मोस्ट ऑफ दियर टाइम, सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम्स आउट ऑफ क्वेश्चन। तो उनके मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, उनके लिए टाइम निकालना बहुत कठिन था। लुक हु इज़ हियर, मॉम सेड एज शी रिटर्न फ्रॉम वर्क, अ टॉल मैन एट हर साइड। मॉम उनको एड्रेस करती हैं, एक व्यक्ति उनके घर में आया, उनको एड्रेस करके कहती हैं कि देखो वहाँ कौन आया है। रानी बोलती है कि ये अंकल श्याम है। उनकी मम्मी उनको बताती है कि अंकल श्याम आप लोगों को बाहर कल आउटिंग के लिए ले जाने वाले हैं। पहले तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको उनके अंकल ले जाएंगे कहीं। तो वो पूछते हैं दैट वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। अंकल श्याम उन्हें बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव श्रृंगालय। वो कहाँ जा रहे हैं दोनों बच्चे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव श्रृंगालय। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर वो कल जाने वाले हैं। अब बेसिकली अगर म्यूज़ियम का नाम आता है तो एक बोरिंग, बच्चों के मन में एक बोरिंग सी जगह की ख्याल आने लगता है कि वो जगह बोरिंग होगी। रोहित जब उस नाम को सुनता है तो जो भी एनर्जी थी, उसकी इंटरेस्ट था, वो लूज़ हो जाता है। वो कहता है म्यूज़ियम, इट इज़ जस्ट अ म्यूज़ियम। लेकिन उसके अंकल बोलते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट अ म्यूज़ियम। उसके अंकल बोलते हैं केवल म्यूज़ियम नहीं है, इट इज़ वन ऑफ इट्स ओपन एयर म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी है आपका कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव श्रृंगालय क्या है, तो ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूज़ियम। ये ओपन एयर म्यूज़ियम है मैनकाइंड का इंडिया में, जहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की जाती है। विच डिपिक्ट्स द मॉडल्स ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन एंड लाइफ लाइक सेटिंग, जो कि जहाँ पर मैन का ओरिजिनल आर्ट कि कैसे पहले समय में वो रहा करते थे, कैसे बर्तनों में खाते थे, कैसे वो पहनते थे, क्या पहनते थे, ये सब चीज़ें उसमें लाइफ लाइक सेटिंग दिखाई गई है। रानी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और अंकल श्याम से कहती है कि थोड़ा सा और उसके बारे में एक्सप्लेन करें। अंकल श्याम बताते हैं द म्यूज़ियम वॉज सेटअप इन 1977 इनिशियली इन न्यू दिल्ली। पहले ये म्यूज़ियम 1977 में न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था। बाद में 1979 में ये शिफ्ट करके भोपाल में लाया गया। इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग, ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। वो है तो भोपाल में, लेकिन कहाँ पर? इट वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग अ 7 माइल लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन श्यामला हिल्स ओवरलुकिंग द मैग्निफिशिएंट अपर लेक। वो 7 माइल्स लॉन्ग स्ट्रिप है माउंटेन्स का, लेक का, श्यामला हिल्स जो कि माउंटेन्स है वहाँ पर ही क्या है आपका म्यूज़ियम है। यू नो वॉट मेक्स द साइट सो स्पेशल, सेड अंकल श्याम, द हिल ऑन द वन ऑफ द कंटिन्यूस चेन्स ऑफ 31 हिल्स विच कंटेन प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर। अंकल श्याम उसे बताते हैं कि ये और भी मैग्निफिशेंट इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है इसके जो वे साइड में है वो हिल्स हैं, जहाँ पर 31 हिल्स लगातार कंटिन्यूसली हैं, जिसमें कि काफ़ी रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। देयर आर 36 केव्स कंटेनिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। वहाँ पर 36 केव्स भी हैं। केव्स यानी गुफाएं। उन रॉक्स में, उन चट्टानों में, पहाड़ों में गुफाएं हैं काफ़ी, जो पुराने समय की पेंटिंग्स वहाँ पर है देखने को मिलती है। और ये 4 लोकेशंस म्यूज़ियम के प्रीमिसेस में हमको देखने को मिलते हैं। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव्स, आस्क्ड रोहित। रोहित अंकल से पूछता है क्या वहाँ डायनासोर की भी पेंटिंग है?
अंकल शाम उसे बताते हैं कि मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर द डायनासोर हाइट डाइड आउट। मैन बेसिकली उस समय था ही नहीं जब वो डायनासोर्स थे। मैन डायनासोर्स के जाने के मिलियन ईयर्स बाद आया था, इसलिए वहाँ पर डायनासोर्स की पेंटिंग नहीं है। डैड उसके बीच में बोलते हैं द अर्ली मैन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ये भी बात सही है कि जो अर्ली मैन है उनको डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में तक पता नहीं हुआ, क्योंकि आज हमें पता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमको पता चला। लेकिन बेसिकली जो पहले के लोग थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, उनको डायनासोर के बारे में पता भी नहीं था कि ऐसा कोई जानवर का एग्जिस्टेंस होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि डायनासोर की पेंटिंग भी वहाँ पर होगी। लेकिन तुम्हें काफ़ी कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ केवमैन्स व्हेन यू सी द केव पेंटिंग योरसेल्फ। और आपको उनकी लाइफ और उस समय के टाइम के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो गुफाओं में रहने वाले लोग रहते थे, उनकी पेंटिंग्स के थ्रू आपको पता चलेगा। नेक्स्ट डे अंकल शाम उन बच्चों को वहाँ जो प्रॉमिस किया था उन्होंने, वो ले जाते हैं फ्रॉम वहाँ पर। वो उनको क्या दिखने वाला था, वहाँ पर उनको ह्यूमन एवोल्यूशन दिखने वाला था, हिस्ट्री ऑफ मैन दिखने वाली थी। कहाँ से? फ्रॉम द स्टोन एज टू द मॉडर्न टाइम्स। स्टोन एज से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम द राइड ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रानी एक्सक्लेम्ड, रोहित लुक व्हाट अ वंडरफुल गेट। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो एंट्रेंस गेट रहता है उसको देख के रानी काफ़ी एक्साइटेड होती है और रोहित से बोलती है कि देखो कितना सुंदर गेट है ये। उस गेट को पैरोल बोला जाता है, इट इज़ पैरोल, एक्सक्लेम्ड अंकल शाम। अंकल शाम उसे बताते हैं। अब ये पैरोल क्या होता है? पैरोल बेसिकली हिमालय का एक विलेज स्टाइल है, बेसिकली एक हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल। पैरोल एक स्टाइल है जो कि हिमालय के विलेजेस आती है, उस स्टाइल से बना हुआ एक गेट है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पैरोल कहा गया। ऑन एंटरिंग द प्रेमिसेस रोहित नोटिस द बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस ही हैड सीन बिफोर। व्हाट इज़ दैट बिल्डिंग फॉर अंकल, ही आस्क्ड। रोहित अंदर जाता है तो उसे एक बिल्डिंग दिखती है। इस पर वो अपने अंकल शाम से पूछता है कि यह क्या है। अंकल शाम उसे बताते हैं दैट इट इज़ अ वेदी संकुल। ये क्या है? वेदी संकुल। आप पिक्चर में भी देख पाएंगे, ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी बनी हुई, ये वेदी संकुल है। ये म्यूज़ियम की वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ऑफ द म्यूज़ियम, और ये बेस्ड है थीम ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन के थीम पर। अब वो आगे और जाते हैं। The children felt thrilled as they walked past exhibits which depicts various stages of biological change in the evolution of man through lifelike models, photograph, sketches. तो चिल्ड्रन जब और आगे बढ़ते हैं तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरे स्टेजेस देखते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं कि कैसे चेंज हुआ। बेसिकली किससे देखते हैं? वो मॉडल्स बने हुए हैं उसके थ्रू देखते हैं, फोटोग्राफ्स है, पेंटिंग्स है, स्केचेस है, वो उन सब चीज़ों के थ्रू ह्यूमन एवोल्यूशन को समझते हैं। Rohit look at the boats, they are beautiful, aren't they? said Rani, pointing towards the lake. As they came out of the building, the children ran excitedly and reached a place near the lake which looked exactly like a coastal village. अब रोहित बेसिकली एक बोट देखता है वहाँ पर लेक में, वो बहुत ही खूबसूरत रहती है। रोहित चिल्लाता है वहाँ से कि यहाँ आओ, चलो बोट के पास चलते हैं और थोड़ा सा बोटिंग करते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे बहुत खुश हैं वहाँ पर जाके। जो बेसिकली लेक है और वहाँ किनारे जो विलेज बना हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोस्टल विलेज है। जो समुद्र के किनारे जो गांव रहते हैं नदी के किनारे, उसको कोस्टल विलेजेस, कोस्टल एरियाज कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोस्टल विलेज है वो। आर दीज हर्ट्स रियल्स, आस्क्ड रोहित। वहाँ पर काफ़ी सारे हर्ट्स भी बनी हुई हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जिस पर रोहित अंकल शाम से पूछता है क्या ये रियल है। अंकल शाम उसे बताते हैं कि व्हाट मेक्स दिस म्यूजियम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ये म्यूजियम दूसरे म्यूजियम से कैसे अलग है। तो ये म्यूजियम दूसरे म्यूजियम से इसलिए अलग है बिकॉज इट प्रिजर्व द फोक आर्ट, इट प्रिजर्व्स द फोक आर्ट एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज, देयर हैबिटाट्स, देयर कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड देयर रिलेशनशिप विथ नेचर, दे आर ऑल ओरिजिनल। ये डिफरेंट इस म्यूजियम और पूरा दूसरे म्यूजियम में यही डिफरेंस है कि ये प्रिजर्व करता है, बचा के रखा हुआ है। यहाँ पर फोक आर्ट, ये उसी समय की हट बनी हुई हैं, ये बनाई नहीं गई हैं। बेसिकली ये प्रिजर्व करके रखी गई है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो यूज़ करती थी, जो उनके हैबिटाट जैसे घर में वो रहते थे,
उनके कल्चर में जो डाइवर्सिटीज़ है, भिन्नताएं थी उनके कल्चर में, उन लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे और नेचर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, जो नेचुरल चीज़ों का वो कैसे यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर हैं रियलिस्टिक सेटलमेंट यहाँ पर किया गया है। ये जो कोस्टल विलेज है, डेजर्ट विलेज है और हिमालयन विलेज है और ट्रिबल हैबिटाट है, ये सब क्या है, ओरिजिनल है। दे आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ हाउसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पर पूरे इंडिया से जो अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, यहाँ 20 टाइप्स के हाउसेस हैं इस म्यूज़ियम में। दे आर मेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटीज़, ये उन्हीं की कम्युनिटी के आर्टिस्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। दे रिप्रेजेंट एंड इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, फोक आर्ट्स, और यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, फोक आर्ट हो गया। The children visited as many exhibits as they could in the 197 acres of the museum area, including the famous rock shelter. They felt tired, but they were still much to see. अब चिल्ड्रन काफ़ी घूमते हैं, वो बेसिकली बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, 197 एकर्स में बना है। वो घूमते घूमते रॉक शेल्टर्स भी जाते हैं, जो कि काफ़ी फेमस रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ पर। अब वो थक जाते हैं, थक गए हैं वो, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ उनको घूमना है। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये हर्ट्स वगैरह के जो हाँ पेंटिंग्स बनी हैं, हर्ट्स वगैरह बनी हैं। अब वो लोग थक चुके हैं, अंकल शाम उन्हें बोलते हैं कि अब उन्हें चलना चाहिए, अब लेट हो रहा है। अब जो बच्चे हैं, रानी बोलती है, बट अंकल वी हैवंट सीन द होल म्यूज़ियम, हमने अभी तक पूरा म्यूज़ियम नहीं देखा। यू विल सी सम डे, स्कूल चिल्ड्रन आर गिवन फ्री एंड escorted tours throughout the years by the museum। यहाँ पर अंकल शाम के द्वारा रानी को बताया जाता है कि ये म्यूज़ियम बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल टूर के तौर पे यहाँ पर आते रहते हैं। तो वो अपने स्कूल से बोलेंगे तो उनका स्कूल यहाँ पर उनको ला देगा यहाँ पर फिर से। Not only that, they are provided with the material to make objects of art for themselves by the museum staff। इसके अलावा जब वो आएंगे तो केवल उनको यहाँ घूमने ही नहीं, बल्कि उनको ऐसे मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकें उस आर्ट्स को देखकर। सो आस्क योर टीचर टू अरेंज ऑफ फॉर एन एजुकेशनल एक्सकर्जन, एक्सकर्जन मतलब टूर, टू दिस मैग्निफिशेंट म्यूज़ियम समडे। तो वो बोलते हैं कि अपने टीचर से आप बोलिए कि वो टीचर आपको एक दिन यहाँ पर एजुकेशनल टूर एक्सकर्जन के लिए ले आए ताकि आप इस म्यूज़ियम को और देख सकें। यस आई नो आई विल कम बैक वन डे विथ माई क्लासमेट ऑफ कोर्स, सेड रानी। थैंक यू अंकल फॉर गिविंग अस सच अ नाइस ट्रीट। लास्ट में वो अंकल का थैंक यू करते हैं कि वो विश्वास भी दिलाते हैं कि हम ज़रूर अपने क्लासमेट के साथ यहाँ पर आएंगे, और लास्ट में अंकल को वो थैंक्स कहते हैं उनको इतना अच्छा म्यूज़ियम घुमाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।